सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही दिन सख्त तेवर में नजर आए नवागत जिलाधिकारी। कलेक्टर परिसर में व्याप्त गंदगी को देखकर लगाए अधिकारियों को कड़ी फटकार। मंगलवार को दोपहर लगभग 12 बजे मुख्यालय स्थित कोषागार पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे नवागत जिलाधिकारी गौरंग राठी ने पैदल भ्रमण करते हुए कार्यालय व विभागों का अवलोकन किया। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी धर्मेंद्र पति त्रिपाठी, अपर उप जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार से परिचय प्राप्त करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल भ्रमण करते हुए परिसर में गंदगी व पान की पीक देखने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए नाज़ीर को आवश्यक साफ सफाई के लिए सख्त निर्देश दिया। आपको बता दें कि गौरंग राठी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के 2014 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली IIT से बीटेक करने के बाद अपने प्रथम प्रयास में ही UPSC में सफलता प्राप्त कर ली थी। अपने दूसरे प्रयास में 40वें रैंक के साथ IAS पद पर चयनित हो गए थे। बता दें कि राठी इससे पूर्व वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, CO काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद और उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास परिषद और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। कोविड काल के दौरान अपने बेहतर प्रबंधन के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी के दृष्टिगत इन्हें स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। 2019-20 में प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2020-21 में राष्ट्रपति पुरस्कार, CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार सहित स्वच्छता पर 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। अपने वाराणसी कार्यालय के दौरान वाराणसी स्मार्ट सिटी में विशेष योगदान के कारण भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनके कार्यों की सराहना करते हुए इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के सरई मिश्रानी गांव में फल लाद कर जा रहे ऑटो चालक गोविंद कुमार को मनवड़ व दबंग लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि जखाव निवासी गोविंद कुमार नगर के ककराही स्थित फल मंडी से अपने ऑटो पर फल लाद कर मौजूदा जा रहे थे। रास्ते में सरई मिश्रानी मोड़ पर कुछ मनबड़ व दबंग ऑटो रोककर चालक से सेब मांगने लगे। इसका विरोध करने पर चालक से कहासुनी होने लगी और दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर ऑटो चालक को घायल कर दिया। जिससे घायल अवस्था में परिजन कोतवाली ले आए और मारपीट में सम्मिलित 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने घायल युवक का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है घटना आपके साथ? घटना है साहब, हम फल लाद गए थे और चार लोग रहे, रास्ते में खड़े थे, मांगने के लिए हम नहीं दिए। हम दूसरे को माल जैसे हमको पैसा हमसे लेगा अगर दे देते, इसलिए नहीं दिए तो लगे मारे। किस चीज़ से मारे पीटे? हमारे सेब छोड़ने की मतलब खाने के लिए नहीं देना, नहीं दिया, इसे छोड़ के। कितने लोग रहे? 4 लोग। कहाँ पे घटना हुई है? इस सरई मिश्रानी थाना में आप दे दिए हैं प्रार्थना पत्र? हाँ। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता योजना और आगामी मंडलीय समीक्षा बैठक की तैयारियों के साथ नवागत जिलाधिकारी गौरंग राठी ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जनपद के अधिकारियों से परिचयात्मक वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यशैली में नवीन पहल करने पर बल दिया। उन्होंने जनता की सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को फरियादियों की शिकायत का 100% निस्तारण करते हुए उनकी संतुष्टि पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक गरीब व पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर न्याय दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तक सभी व्यक्तियों की पहुंच हो तभी प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा, और उन्होंने तमाम लंबित शिकायतों व उनके संतुष्टि परक निस्तारण न होने के अंतर्गत गहनता से विश्लेषण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब से
सभी फरियादियों व शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और पता एक फॉर्मेट पर लिखते हुए मूल समस्या क्या है और उसके निस्तारण हेतु मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर व्याख्यात आख्या लिखें और विभाग अध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों की आख्या का रेडमल्य चेकिंग करते हुए स्थायी समाधान पर बल दें। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों से अब तक के अद्यतन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्षित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कार्यों में तकनीकी व नवाचार का प्रयोग करते हुए मासिक लक्ष्यों की पूर्ति के सख्त निर्देश दिए। नवागत जिलाधिकारी गौरंग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी त्योहारों रामलीला, नवरात्रि, दशहरा, ईद मिलाद, बरा वफात, दीपावली आदि की तैयारियों के मद्देनजर जनपद के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। नवागत जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय के निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल रामलीला आयोजकों के साथ मीटिंग करते हुए आयोजन के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि परंपरागत जो आयोजन जिस रूप में अनावरत चल रहे हैं उसी रूप में होंगे, किसी भी नई परंपरा व परिपाटी की शुरुआत नहीं होगी। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब के प्रवाहक भदोही वासियों के सभी त्योहारों को आपसी प्रेम, सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने समस्त पुलिस उप अधीक्षकों को निर्देश दिया कि तत्काल थाने स्तर पर आयोजकों को बुलाकर पीस कमेटी की बैठक कराई जाए और सभी आयोजक द्वारा आयोजन हेतु अनुमति पत्र लेना अनिवार्य है। उन्होंने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने असामाजिकता व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनपद के सभी संवेदनशील स्थलों पर मिश्रित बस्तियों में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अनवरत संवाद करने का निर्देश है। किसी भी संभावित स्थितियों की संज्ञानता में तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने भदोही वासियों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने जनपद के सभी डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित ध्वनि सीमा तक ही डीजे साउंड का प्रयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहीदाने करबला की याद में निकला गया चहलूम का जुलूस या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए करबला पहुंचे लोग। गोपीगंज नगर में शहीदाने करबला की याद में मंगलवार 20 सितंबर को चहलूम का जुलूस निकाला गया। राजमार्ग स्थित मरियम बीबी इमामबाड़ा से ताबूत के साथ निकले गए जुलूस में शामिल विभिन्न अंजुमन के लोग या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए गिरई स्थित करबला पहुंचे, जहां अकीदत और एहतराम के साथ ताबूत पर चढ़ाए गए माला फूल को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके पहले जुलूस में शिरकत करने पहुंची अंजुमन मासूमिया, जौनपुर अंजुमन अंसार हुसैनी, रसूलपुरा वाराणसी अंजुमन वाराणसी, इमामबाड़ा के लोगों ने दर्द भरे नोहा ख्वानी पेश किया और सीना जनी व जंजीर का मातम किया। इमामबाड़ा मरियम बीबी पर जलसे को खिताब करते हुए उलमाए कराम ने करबला के शहीदों की मर्तबा बयां किया। शाम के समय शहीद ताबूत इमाम हुसैन और अलम की जियारत के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस का संचालन सैयद अहमद हसन ने किया। इस मौके पर साबिउल हसन, मोहम्मद जामीन, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद जाया, हैदर शादाब, जाफरी, दानिश जाफरी, बजमी जेदी के साथ तमाम आमो खास शख्सियत मौजूद रहे। इमाम हुसैन साहब का जुलूस हम अपने घर इमामबाड़ा मरियम बीबी से निकाल रहे हैं। 3 पीढ़ी से ये जुलूस निकलता है। जुलूस यहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से यूटी रोड लाई बाजार से होते हुए गिराई करबला जाकर समाप्त होता है और ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है।
वर्ष 2022-23 के स्थायी परियोजना के अंतर्गत मंगलवार 20 सितंबर को प्रसिद्ध और प्राचीन चकवा महावीर मंदिर पर प्रातः 8 बजे से हलवा और चने की घुगनी के प्रसाद का वितरण लगभग 350 भक्तों में किया गया। कार्यक्रम के प्रायोजक गोपीगंज निवासी समाज सेवी डॉक्टर कृष्ण कुमार रहे। वर्ष भर अनवरत चलने वाले इस कार्यक्रम का आज 12वां मंगलवार था। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष आनंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभय श्रीवास्तव, अरविंद भट्टाचार्य, हरेंद्र प्रताप सिंह, सुनील उपाध्यक्ष, रमेश चंद्र त्रिपाठी, विमलेश पांडे सहित अनेक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।